हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती छावड़ी। आप सभी को यहाँ पे मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, पोंगल की और इसके जो अनेक नाम हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ याद आती है। मेरा जो बचपन है, मेरा जो अर्ली स्कूलिंग है वो महाराष्ट्र में हुई। अब महाराष्ट्र में हमारे एक पीटी के टीचर हुआ करते थे जो यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कराते थे। अब वो जो टीचर थे वो यहाँ पर एक फ्रेज़ बोला करते थे। वो आधा बोलते थे, हमें उसे कंप्लीट करना पड़ता था। वो जो फ्रेज़ था वो था तिल गुल गया गोड़ गोड़ बोला। अब वो यहाँ पे स्टेज पे चढ़ के तिल गुल गया और सारे स्कूल जो है वो कहता था गोड़ गोड़ बोला। तो अब यहाँ पे उस समय तो मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पर हम तिल और गुड़ की बात कर रहे हैं। तिल और गुड़ और इससे बने हुए बहुत सारी स्वीट्स जैसे कि लड्डू, रेवड़ी आपको यहाँ पर इसी त्योहार मकर संक्रांति से जुड़े हुए देखने को मिलेगी। मकर संक्रांति भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट भी किया जाता है। सबसे पहली चीज़, मकर संक्रांति जो है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं कैलेस्टियल बॉडीज़ के, प्लैनेट्स के मूवमेंट से भी है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे बीच में सन है, इसके चारों तरफ पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है। अब आप यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य जो है उसके बीच में से एक इमेजिनरी लाइन निकलती हुई सोच कर देखिए। अब पृथ्वी जो है अगर इस तरह से चक्कर लगा रही है तो वो जो इमेजिनरी लाइन हमने सन और अर्थ के बीच में से निकाली है वो क्या करेगी? वो भी इस तरीके से अर्थ के मूवमेंट के साथ ही जो घड़ी की सुई होती है उसकी तरह ऐसे घूमेगी। ये है पूरा सिस्टम, ठीक है। अब इसके अराउंड, इस पूरे सिस्टम के अराउंड एक एनवलप इमेजिन कीजिए, एक एनवलप। और इस एनवलप में आप यहाँ पे कॉन्सलेशन ऑफ स्टार्स देखेंगे थोड़े थोड़े इवेंट पे। जैसे घड़ी की सुई घूमती है तो घड़ी की सुई जो है वो यहाँ पर पॉइंट कर रही है, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। इस तरीके से ही आप यहाँ पर 12 कॉन्सलेशंस देखेंगे। और ये जो हमने इमेजिनरी लाइन सन और अर्थ के बीच में से निकलती हुई देखी है, ये भी ऐसे ही अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। ये संक्रमण कर रही है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। मकर संक्रांति जब हम बोलते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि मकर नाम का जो कॉन्सलेशन है उसमें ये इमेजिनरी पॉइंटर एंटर कर रहा है, तभी नाम आता है मकर संक्रांति का। और इस तरह से 12 हैं, 12 कॉन्सलेशंस आपको दिखेंगे। हर महीने ही संक्रांति आती है, यानी कि ऑब्वियसली हर महीने यहाँ पर ये जो पॉइंटर है ये नए ज़ोडिएक, नए कॉन्सलेशन से दूसरे कॉन्सलेशन में एंटर होता है, पुराने से नए कॉन्सलेशन में एंटर होता है हर बार। और ये चीज़ 12 बार आपको रिपीट होती दिखेगी। लेकिन मकर संक्रांति इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मकर संक्रांति, मकर में इस पॉइंटर का आना, मकर की तरफ, इस कॉन्सलेशन की तरफ इस पॉइंटर का पॉइंट करना दर्शाता है कि अब सर्दियां खत्म होने को हैं और हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह से इस त्योहार का नाम पड़ा मकर संक्रांति। आप यहाँ पे हरियाणा में इसे सकरात के नाम से देखेंगे। वहीं अगर आप पंजाब जाते हैं तो लोहड़ी माघी के रूप में इसका नाम है, जिसमें आप यहाँ बॉनफायर देखेंगे। उसमें यहाँ पे खील, हम कह सकते हैं मूंगफलियाँ, काफ़ी बार पॉपकॉर्न्स वगैरह डाले जाते हैं। एक तरह से जो भी किसानों ने हार्वेस्ट किया है 3-4 महीने लगाकर, चावल वगैरह, वो सब आग को ऑफर किया जाता है, एक तरीके से गॉड को शुक्रिया कहने के लिए। इसी तरह से अगर आप यूपी जाते हैं तो वहाँ पर आपको खिचड़ी सकरात सुनने को मिलती है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि अब गर्मियाँ धीरे धीरे शुरू होने लगेंगी, यानी कि सन जो कि अभी तक साउथ हेमिस्फेयर में था वो अब धीरे धीरे करके उत्तर की तरफ, यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर हमारा भारत मौजूद है। इसी वजह से मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आपको यहाँ पर अगेन तिल और गुड़ के लड्डू बनते हुए देखने को मिलेंगे। गुजरात में तो ऊंधियो भी खाया जाता है, और तो और आपको वहाँ पर
काइट फ्लाइंग भी देखने को मिलेंगी। असल में काइट क्या कर रही है, ये पतंग क्या कर रही है, ये पूरे आसमान को खूबसूरत बना रही है। और इस तरह से हम आसमान को पतंग से सजाकर जो सूर्य देव हैं उनके आगमन को, उनके आने को वेलकम करते हैं, ऑनर करते हैं। आप यहाँ पे महाराष्ट्र में इसे मकर संक्रांति के नाम से जानेंगे। गोवा में भी ये मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है। और इस दिन यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो हल्दी कुमकुम एक दूसरे के माथे पर लगा के इस पूरे के पूरे त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं। अगर आप केरला जाओगे तो वहाँ पर इसको मकर विलक्कू के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं 3 से 4 महीनों तक की पूरी कड़ी मेहनत के बाद अब किसानों ने अपनी धान की खेती को काट लिया है और अब वो ईश्वर को शुक्रिया कहना चाहते हैं। वो पहला धान, वो चावल जो उन्होंने हार्वेस्ट किया उसको वो पकाना चाहते हैं, पका के गॉड को ऑफर करके अपनी मेहनत का फल खाना चाहते हैं। यही इस त्योहार में सेलिब्रेट किया जा रहा है, न्यू हार्वेस्ट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ पर आपको यही मकर संक्रांति पोंगल के रूप में सेलिब्रेट होता हुआ दिखेगा। 4 दिन का त्योहार जिसमें यहाँ पर एक बड़े से मटके में के अंदर चावल पकाया जाता है तब तक जब तक वो मटके से बाहर ओवरफ्लो ना कर जाए। इसी को अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना गया है। बल्कि पोंगल असल में वही डिश है जो कि इसमें चावल से बनाई जा रही है, उसी के नाम से इस त्योहार का नाम आया। और तो और पोंगल में जल्लीकट्टू जैसा यहाँ पर जानवरों का जो गेम है वो भी खेला जाता है। अगर आप भारत के ईस्ट में जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे असम और वहाँ पर इसे बिहू कहते हैं। नए चावल की खेती को यहाँ पर पकाया जाता है, स्वीट्स बनाई जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप उड़ीसा आ जाते हैं तो वहाँ पर इसको कहते हैं नव खाई। नव मतलब नव, नया, और खाई मतलब खाना, यानी कि न्यू हार्वेस्ट को यहाँ पर खाना। अगर आप वेस्ट बंगाल जाएंगे तो वहाँ पर इसे पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर चावल की एक स्वीट डिश बनती है जिसे हम पीठे पुली कहते हैं। आंध्र प्रदेश में यही त्योहार कहलाता है पेड्डा पंडुगा, जिसमें अगेन चावल जो है उसी की डिश यहाँ पर बनाई जा रही है और इसी के साथ साथ कैटल वर्शिप यानी कि अपने जानवरों की पूजा भी होती है। तो जस्ट इमेजिन, अलग अलग नाम से यहाँ पर एक ही त्योहार भारत में अलग अलग रूप में मनाया जा रहा है। ये सर्दियों के ख़त्म होने को दर्शाता है और गर्मियों के आने को दर्शाता है। ये यहाँ पर नए हार्वेस्ट, जो नई यहाँ पर खेती, जो फसल काटी है उसे ऑनर करता है। यहाँ पर ईश्वर ने पूरे हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे, हम कह सकते हैं यहाँ पे पूरी जो प्रोसेस थी फसल उगाने की और आखिर में जो हार्वेस्टिंग थी उसमें गॉड ने साथ दिया, यहाँ पर अच्छी फसल हो पाई, उसके लिए इस त्योहार में ईश्वर को शुक्रिया कहा जाता है। हमारा भारत जो है वो हमेशा से ही प्रकृति की पूजा करता आया है और ये त्योहार उसी चीज़ को दर्शाता है। आपके यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।